नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है इंडियन रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहे हैं उस वीडियो का नाम है शोएब चौधरी भाई का रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। उसका टॉपिक है कि इंडिया का रिलेशन रशिया के साथ भी अच्छा है और अन्य कंट्रियों के साथ भी उनका रिलेशन अच्छा है, पर हमारे साथ ही उनका रिलेशन ख़राब है। तो वो उनकी गलती नहीं है, हमारी गलती है। हमारे सभी आसपास के जो पड़ोसी देश हैं उनसे हमारा रिलेशन हमेशा ख़राब ही रहा है। तो इंडिया की गलती नहीं है, उसमें हमारी समस्या है। देखते हैं वीडियो में आगे क्या क्या होता है। दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। आज की ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं कि सुहेब भाई, आप पाकिस्तान के जो एजुकेटेड लोग हैं उनकी ओपिनियन लिया करें, उनके साथ बात किया करें। तो इसी हवाले से आज मैंने रिक्वेस्ट की है, मेरे टीचर भी हैं और पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी रहे हैं, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि आप जो इस टाइम करंट सिचुएशन है पाकिस्तान की, इसके हवाले से, और सेकेंडली जो इंडिया तेजी से ग्रो कर रहा है उसकी क्या रीजन हो सकती है, इस हवाले से बात करेंगे। और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी सर। वैसे तो मैं जिससे भी इंटरव्यू वगैरह करता हूँ मैं कहता हूँ कि आपका नाम क्या करते हैं, तो आप खुद ही पहले सब कुछ बता दीजिए। मेरा नाम फारूक है और मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ। इससे पहले मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था जब आप मेरे साथ पढ़ रहे थे। और मेरा जो सब्जेक्ट है वो है सोशियोलॉजी और स्पेशलाइजेशन मेरी जो है वो जेंडर स्टडीज़ है। और मैं रिसर्च और सोशियोलॉजी के डिफरेंट कोर्सेज और जेंडर स्टडीज़ के डिफरेंट कोर्सेज, वुमेन एम्पावरमेंट पे भी डेफिनेटली बिल्कुल काम कर चुका हूँ। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि अगर पाकिस्तान की मौजूदा कंडीशन की बात करें, इंडिया की मौजूदा कंडीशन की बात करें, बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। अभी रिसेंटली खबर ये है कि इंडिया और रशिया में $40 बिलियन की ट्रेड हुई है। यानी वो कंट्री अपनी फोकस कर रहा है ट्रेड पे, अपने रिलेशन बेहतर करने पे, और हम फोकस किस चीज़ पे कर रहे हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर बताइएगा। देखिए, सिर्फ इंडिया ही नहीं, मैं तो कहूँगा कि जितने भी कंट्रीज जो डेवलपमेंट की तरफ इस वक्त गामजन हैं वो सब के सब फोकस ट्रेड पे ही कर रहे हैं। ठीक है। सिर्फ पाकिस्तान है जो कि ट्रेड एड पे कर रहा है, हम एड पे कर रहे हैं, हम ट्रेड पे नहीं कर रहे। बाकी सारे कंट्रीज है, चाइना है, इंडिया है, इवन के जो कि ऑयल बेस्ड इकोनॉमीज हैं जैसे अरब्स हैं, अब तो वो भी ट्रेड पे आ गए हैं। वो भी टूरिज्म पे और ट्रेड पे, क्योंकि उनको भी पता है कि एक दिन ऑयल खत्म हो जाना है। ऐसे। अच्छा, आपने बोला सिर्फ इंडिया ही नहीं, जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं वो ट्रेड पे फोकस कर रहे हैं, मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन इंडिया का मैंने इसलिए जिक्र किया कि 1947 में हम उनसे अलहदा हुए और फिर अपना एक सफ़र का आगाज़ किया। वो भी बहुत सी बुरी कंडीशन में थे, बहुत से क्राइसिस का शिकार उन्होंने रहे हैं, हम भी रहे हैं। आज वो स्टेबल हो गए हैं या स्टेबल हो रहे हैं बहुत तेज़ी से, हम नहीं हो रहे। कहाँ पे, किस जगह पे, किस टाइम पे आके डिफरेंस आया इंडिया पाकिस्तान में, सोच में या डेवलपमेंट में या पॉलिसीज़ में? देखिए, इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि वो एक अलग डिबेट है कि जब हम पार्टीशन के वक्त हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी और इंडिया की सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी। लेकिन जिस चीज़ ने मेजर किरदार अदा किया वो थी उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, कि वहाँ पर डेमोक्रेसी को डीरेल नहीं किया गया और पॉलिटिकल प्रोसेस उनका स्मूथली चलता रहा और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ग्रो करते रहे। और हमारे यहाँ हमारे साथ ये एक अलमिया रहा है अनफॉर्चुनेटली कि पॉलिटिकल प्रोसेस जो है उसको वक्फे वक्फे से डीरेल किया जाता रहा, उसमें डिसकंटिन्यूटी आती रही और फिर जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनको कभी उतना ग्रो करने ही नहीं दिया गया। पाकिस्तान में पर्टिकुलरली जब कोई एक पॉलिटिकल फोर्स बनती है तो थोड़े अरसे के बाद उसका कोई काउंटर क्रिएट कर लिया जाता है, सो दैट के कल को इसको टैकल करने के लिए जो है ना ये पर्टिकुलरली हमें चाहिए होगा। कभी अगर मुस्लिम लीग नून की, नवाज शरीफ की पार्टी की बात करें, उसकी हाइप हो तो इमरान खान साहब आ जाते हैं, इमरान खान साहब की हाइप हो तो साद रिजवी साहब आ जाते हैं, इस तरीके से सीन चलता रहता है। लेकिन हम बात करते हैं, हमारा जो प्रोग्राम होता है, वीडियोस होती हैं, या जो मेरे काम का मकसद है, ये जो बच्चे खड़े हैं, ये पाकिस्तान का जो उनका फ्यूचर है, इनकी बेहतरी के लिए ये जो 75 साल से क्राइसिस चलते आ रहे हैं, कभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई, उसकी वजह ये है हमें कभी असल इशू बताया ही नहीं, कसूरवार कौन है वो बताया ही नहीं। हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं? अपने नेबर से सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते? सबसे पहले तो नेबर को एक्सेप्ट करें। नेबर के साथ सबसे पहले तो ये है कि एक ऐसा वर्किंग रिलेशनशिप बनाएं कि जिसकी वजह से हम भी ग्रो करें और वो भी ग्रो करें। यानी पाकिस्तान की तरक्की इस चीज़ में नहीं है कि जी इंडिया जो है ना वो इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय हो जाए या ख़त्म हो जाए तो पाकिस्तान स्टेबल होगा, ऐसा नहीं है हमें। और ऐसा भी नहीं है कि अगर इंडिया ग्रो करेगा तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल अगर ये पूरे का पूरा रीजन ग्रो करेगा, अगर पाकिस्तान भी ग्रो करे, इंडिया भी ग्रो करे, पूरा रीजन ग्रो करेगा। ये तो बात है ना सर, ये बात है पॉजिटिव माइंड रखने वालों की
अभी आप ये बात से एग्री कर रहे हैं या ना एग्री करें, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया हमारे यहाँ पे तो ऐसी सोच है कि हमने जिहाद, हमने लड़ना है, हमने वो नॉन मुस्लिम को ये करना है, वैसे करना है, ऐसी सोच है। ऐसी सोच में हमारे रिलेशन बेहतर हो सकते हैं? नहीं, ऐसी सोच में बिल्कुल नहीं हो सकते। और ऐसी सोच जो है मेरा अभी पाई जाती है कि नहीं? अभी शायद है, लेकिन अब तो उसकी वैल्यू नहीं है। अब अगर है भी तो उस सोच के साथ जिया नहीं जा सकता, उस सोच के साथ स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। और हम एज अ मेजोरिटी मुस्लिम कंट्री, हमें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि जी हमारे यहाँ रहने वाली माइनॉरिटीज़ या हमारे नेबर में रहने वाले डिफरेंट रिलीजियस आइडेंटिटी के लोगों के साथ हम सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हम अपने दिल में या अपनी पॉलिसीज़ में कोई इस तरह का उनके लिए बुग़्ज़ रखें या उनके लिए हम कोई बैड इंटेंशंस रखें। तो ऐसा ना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ना ही हमारे रिलीजन में है। अगर रिलेशन की हम बात कर रहे हैं, इंडिया चाइना के साथ भी रिलेशन रखता है, एशिया के साथ, अपना रशिया के साथ भी रिलेशन रखता है, यूएस के साथ भी रिलेशन रखता है, सोतिया के साथ भी, मतलब जितनी भी पावर्स हैं उनके साथ रिलेशन रखता है, ट्रेड करता है। पाकिस्तान अगर किसी के साथ लाइक चाइना के साथ रखता है तो सिर्फ चाइना का होके रह जाता है, और अगर यूएस के साथ करता है तो यूएस का होके रह जाता है। इसकी वजह यह है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट नहीं है। हमें एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की ज़रूरत है, और एक ऐसी फॉरेन पॉलिसी की जिसमें सबसे पहले नेशनल इंटरेस्ट हो, जिसमें कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ना हो, चाहे वो अमेरिकन इन्फ्लुएंस है, चाहे वो अरब इन्फ्लुएंस है, चाहे वो चाइना कोई किसी हमें किसी के साथ बिगाड़ना नहीं है। नहीं, जब रशिया और यूक्रेन की वार चल रही थी तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई गई यूएस की तरफ से ऑयल को लेकर, फिर भी इंडिया ने ट्रेड की, इंडिया ने ऑयल लिया भी, सस्ते दामों लिया। हमने क्यों नहीं ले लिया? हमने तो सिर्फ बात की तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया गया। उसकी वजह ये है ना कि हम ऑलरेडी इतने ज़्यादा अंडर डेट हैं आईएमएफ के और वर्ल्ड बैंक के और बाकी जो इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उनका प्रेशर हमारे ऊपर तो आएगा। तो हमें उसमें बेस्ट स्ट्रेटजी ये अपनानी चाहिए थी कि हम उसमें साइलेंट रहते, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त करंटली ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि जो इंटरनेशनल जो अफेयर्स हैं, पर्टिकुलरली इस लेवल के अफेयर्स जैसा कि आप बात कर रहे हैं यूक्रेन रशिया वार की, तो हम इस तरह के जो इवेंट्स हैं उन पे इन्फ्लुएंस नहीं हो सकते। ये बात मैं न्यूट्रल रहना जरूरी है। ये बात मैं एग्री करता हूँ, लेकिन हमें जब यहाँ पे जलसों में बताया जाता है कि हम सुपर पावर हैं, हम एटॉमिक पावर हैं, हम इसको तबाह कर देंगे, उसको कर देंगे, तो तब ये बात क्यों नहीं बताई जाती कि हम इस लायक नहीं हैं अभी कि हम किसी भी पॉलिटिकल इशू, इंटरनेशनल इशू में अपना इंटरफेरेंस करें? तब हमें ये बताया जाए ना, ताकि हमें पता चले कि यार हम इस टाइम इस पोजीशन में हैं। जलसों में हमें बता देते हैं कि हम दुनिया को जो सा फतह कर सकते हैं, और इंटरनेशनल लेवल पे जाके हम एड मांग रहे हैं। ये तो हमारे यहाँ हम एक वोटर को इंटेंशनली जाहिल रखने की कोशिश है, जो कि हर पार्टी करती है। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, हर पार्टी क्या करती है कि वो हमें एक्चुअल सिचुएशन बताने की बजाय एग्जैजरेट करती है हमारी इकोनॉमिक पोटेंशियल को। मैं कह रहा हूँ, चाहे वो इकोनॉमी को लेकर एग्जैजरेट करें, चाहे रिलीजन को लेकर एग्जैजरेट करें, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस को या हमारी बीइंग एन एटॉमिक पावर इसको एग्जैजरेट करें। हम एटॉमिक पावर बन गए, दैट्स वेरी गुड, वो हमारी नेशनल सोवरेनिटी के लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन आज हमें फोकस करने की ज़रूरत है इकोनॉमी पे, आज हमें फोकस करने की ज़रूरत है अपनी फॉरेन पॉलिसी पे। और सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है, हमें इस वक्त ज़रूरत है जिस चीज़ की, वो है अपने डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को, यानी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वैसे तो मैं पब्लिक के ओपिनियन लेता रहता हूँ। आज सर से इसलिए रिक्वेस्ट की थी, इनसे इसलिए पूछा गया था, बात की गई है या की जा रही है कि हमें क्या करना चाहिए सर, हमें पॉलिटिकली कैसे अवेयर करना है लोगों को, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यूथ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये पाकिस्तान का जो फ्यूचर है इसके लिए, इसकी बेहतरी के लिए मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि जी जितने हमारे पास इस वक्त पॉपुलेशन, पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसा पॉपुलेटेड कंट्री है कि जिसका मैक्सिमम पोर्शन जो है इंडिविजुअल्स का वो प्रोडक्टिव एज में है, यानी कि वो कोई ना कोई काम कर सकते, यूथ कह लें, यूथ उसको आप यूथ कह सकते हैं, वो प्रोडक्टिव एज में है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसको चैनलाइज किया जाए, उसको यूटिलाइज किया जाए। और यूथ को तो पर्टिकुलरली अब इस चीज़ से निकलना होगा कि जी मुझे डिग्री फॉर द सेक ऑफ जॉब चाहिए या एजुकेशन मेरी फॉर द सेक ऑफ डिग्री होनी चाहिए, बल्कि यूथ को अब इस चीज़ के ऊपर फोकस करना होगा कि मैं किस तरह से इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने ओवरऑल अपनी सोसाइटी के लिए। वो छोटे छोटे स्टार्टअप्स स्टार्ट कर सकते हैं
और इस चीज़ को जहन से निकाल दें कि अगर ऑनलाइन बहुत कुछ कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग के थ्रू बहुत कुछ हम कर सकते हैं अगर हम करना चाहें। आज के दौर में जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं तमाम ओवरऑल इंसानों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए भी इतनी हिस्टोरिकली कभी नहीं रही। ठीक है, लेकिन हमें आज भी हम ये रोना रोता नजर आते हैं कि भाई डिग्री कर लिया, जॉब नहीं मिल रही। मैं ये समझता हूँ जॉब हमने खुद क्रिएट करनी है, हमने खुद बिजनेस सेट करना है, अपना स्टार्टअप करना है और लोगों को जॉब देनी है। जब तक हमारा सोच यहाँ पर रहेगी कि जॉब नहीं मिल रही, शायद हमारा पाकिस्तान भी ऐसे ही रहेगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर आप डेवलप्ड नेशंस की तरफ देखें तो वहाँ पर किसी भी काम को, किसी भी वर्क को उसकी नेचर ऑफ वर्क की वजह से डिग्रेडिंग नहीं समझा जाता। ऐसा ही है। वहाँ पर लोग वर्क मीन के काम करने वाले की रिस्पेक्ट करते हैं और हमने यहाँ पर वर्क को डिफरेंट कैटेगरीज में एज्यूम कर लिया हुआ है कि अच्छा अगर मैं अब मेरे पास ये पर्टिकुलर लेवल ऑफ डिग्री है, पर्टिकुलर लेवल ऑफ मेरे पास एजुकेशन है, तो लिहाजा अब मैंने ये वाला काम नहीं करना और ये वाला काम ही सिर्फ मेरे लिए रह गया है। बिल्कुल, मैंने तो बीएस की डिग्री की है, मैंने तो एमएस की डिग्री की है, मैं इधर टैक्सी चलाऊं, उबर चलाऊं, नहीं यहाँ नहीं, मैं यूके जाके चलाऊंगा। मतलब उधर जाके हम चला लेते हैं। उधर पर जाके तो देखे ना, यहाँ जितना हमारा स्टूडेंट तबका जाता है वहाँ पर स्टूडेंट वीजे पे पढ़ने के लिए, तो वहाँ पर जाके तो वो फर्श भी साफ करते हैं, वहाँ पर तो टॉयलेट्स पे काम करते हैं, यानी वो ऑड जॉब्स सारी वहाँ पे कर लेते हैं जिनको करने में यहाँ पर वो डिग्रेडिंग फील करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमें काम करना है, हमें प्रोडक्टिवली इंगेज्ड रखना है अपने यूथ को, सो दैट के जी इतना बड़ा पोटेंशियल हमारे पास, हमारे सामने चाइना की एग्जांपल है, इतना बड़ा पॉपुलेशन ग्रुप है, वो इतना बड़ा कंट्री, दी मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑन अर्थ। अभी इंडिया हो चुका है नंबर 1 पॉपुलेटेड कंट्री, मेरे ख्याल से अभी वो हो चुका है। नहीं, अभी तक तो चाइना ही लीड कर रहा है इसमें, लेकिन इंडिया क्योंकि उसका ग्रोथ रेट ज्यादा है 2-4 करोड़ आएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने किस तरह से अपनी पॉपुलेशन को प्रोडक्टिवली इंगेज किया और वो एक इकोनॉमिक फोर्स बन गई। और बाय द वे इंडिया भी इन्हीं प्रिंसिपल्स पे है कि वो अपनी पॉपुलेशन को मैक्सिमम उनकी जो पोटेंशियल है, इकोनॉमिक पोटेंशियल, उसको यूटिलाइज कर रहा है। जी, इसमें कोई शक और नहीं है। हम इग्नोर कर रहे हैं। हम इग्नोर कर रहे हैं, इसी वजह से तो ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना यहाँ से। अभी आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी, लोगों को मतलब बड़ी वायरल थी कि 8.5 लाख के करीब जो हमारे नौजवान हैं, हमारे बैचलर्स हैं, वो बाहर चले गए हैं। अभी आप पिछले 10 साल का डेटा ले लेना, हमारे पास जितने भी फॉरेन ऑफिसेज हैं डिफरेंट कंट्रीज के, और देखें कि जी पिछले लास्ट 10 ईयर्स में हमारे यहाँ बाहर जाने वालों की रेशो क्या रही है। एप्लीकेशंस का ट्रेंड देख लें, आपको पता चल जाएगा। तो इस वक्त के जो मौजूदा हालात हैं, यहाँ पे तो कोई भी पाकिस्तान में रहना नहीं चाहता अगर उसको ऑप्शन मिल जाए किसी दूसरे मुल्क जाने की। तो हम तो बात करते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरी हमारे साथ आना चाहते हैं, आप कहते हैं कि पाकिस्तानी बाहर जाना चाहते हैं। ये है ना कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है। जब इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो, किसी भी इकोनॉमिकली अनस्टेबल कंट्री के साथ कोई भी दूसरा कंट्री नहीं जाना चाहेगा। ठीक हो गया, ऐसे ही है। अच्छा, कश्मीर, अगर इंडिया की हम जिक्र कर रहे हैं तो कश्मीर का तो डेफिनेटली जिक्र होगा, क्योंकि 75 साल से अगर हमारे मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही हैं तो वो कश्मीर को लेकर चल रही हैं। आप भी बाइकर हैं, आप टूर करते हैं, कभी कश्मीर जाते हैं, कभी बलोचिस्तान जाते हैं, तो इसी हवाले से आपसे क्वेश्चन करूं कि अगर आपने कश्मीर पे कभी LOC का विजिट किया हो, आपने वहाँ क्या देखा, यहाँ पे क्या देखा, अगर आप गए हैं तो? मैं काफ़ी गया हूँ। मैंने तकरीबन आधा पाकिस्तान जो है वो बाइक पे ही ट्रैवल LOC के हवाले से कौन से एरिया LOC में मैं गया हूँ। मैं नीलम वैली में ताओबट तक गया हूँ, इवन के ताओबट से मैंने पैदल ट्रैकिंग करते हुए मिनी मर्ग तक गया हूँ। लेकिन जो चीज़ मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व किया है, जहाँ तक लोगों का है, तो लोग जिस तरह से पाकिस्तानी अवाम यहाँ पर इकोनॉमिक इस क्राइसिस का शिकार है, वो भी वहाँ पे भी एग्जैक्टली वही सिचुएशन है। कश्मीर में या उनके साइड? कश्मीर, हमारे वाले कश्मीर में पर्टिकुलरली। अच्छा, वैसे अगर डेवलपमेंट के हवाले से बात की जाए, कोई बिल्डिंग्स या दरख्तों के हवाले से या उस हवाले से मैं आपको बताता हूँ, जब हम ट्रैकिंग कर रहे थे तो जो पहाड़ हमारे वाली साइड पे थे उन पे कोई दरख्त नज़र नहीं आता। हमारा टिम्बर माफिया जो है उसने हमारे सारे पहाड़ जो है ना वो गंजे कर दिए हैं। और अगर हम LOC की उस पार देखते हैं तो वो सारे के सारे पहाड़ जो हैं वो जंगलात से भरपूर हैं। तो आप ये एक इंडिकेटर है कि ये एक इंडिकेटर समझने वाले के लिए, जो डेवलपमेंट को थोड़ा बहुत समझता है और दरख्तों की इंपॉर्टेंस को समझता है, उसके लिए ये काफ़ी बड़ा एक इंडिकेटर होगा। ये बताएं कि हम नारा तो लगाते रहते हैं कश्मीर का इस तरीके से, क्या इस टाइम जो पाकिस्तान की कंडीशन है, क्या कश्मीरी यहाँ आने चाहेंगे हमारे साथ? ये तो अब कश्मीरियों से पूछना पड़ेगा, लेकिन आपके ख्याल में ऑब्जर्वेशन अल्टीमेटली तो अकॉर्डिंग टू द UN रेजोल्यूशन हमें उन्हीं की राय को ही वेटेज देनी है। और इसमें तो जिस तरह की सिचुएशन है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस वक्त तो पाकिस्तान का हर वो शहरी जिसको बाहर की ऑप्शन मिल जाए वो निकल जाएगा यहाँ से, और लोग निकल भी रहे हैं। तो ऐसे में किस तरह से हम ये एक्सपेक्ट करें कि जी इस तरह के हालात में कश्मीर
के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के साथ रहना जो है ना वो डिसाइड करेंगे। चले ये बताएं, कोई भी कंट्री हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, कोई भी कंट्री हो, अपने नेबर्स के साथ रिलेशन खराब करके ग्रो कर सकता है? नहीं कर सकता। तो फिर पाकिस्तान का बिल्कुल कोई भी नहीं कर ऐसे सकता। नेबर बता दें जिसके साथ रिलेशन बेहतर हो इक्वालिटी बेसिस पर। अगर कोई चाइना की बात करता है तो क्या वो इक्वालिटी बेसिस पर है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, लेकिन चाइना के साथ हमारी जो दोस्ती है या हमारा जो रिलेशन है हिस्टोरिकली वो काफ़ी स्मूथ रहा है, अच्छा रहा है। अच्छी बात है, लेकिन बाकी जो उनसे कंट्री लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हमें हमारे 4-5 नेबर्स में से सिर्फ एक ही नेबर हो जिसके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों और बाकियों को हम इग्नोर करें। ऐसा नहीं है, हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं, ना अफगानिस्तान को इग्नोर करना चाहिए, ना ईरान को इग्नोर करना चाहिए और ना ही इंडिया को इग्नोर करना चाहिए। हमें जितने भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और आज के दौर में इंडिया को अगर हम साइड पे करते हैं या हमें उससे रिलेशन खराब रखते हैं, उसके अंदर रीजन ये बता दी जाती है वो नॉन मुस्लिम हैं या हिंदू हैं, वो हमारे सके नहीं है, मुसलमानों पे जुल्म है। चाइना में भी जो मेजोरिटी है वो नॉन मुस्लिम्स ही हैं। यही बात है। चाइना कोई मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री तो नहीं है। और वहाँ पे मुसलमानों की क्या कंडीशन है, ये शायद अगर अब ये देखें, हम यहाँ पर वो भी बात नहीं करते। हमें इंडिया के अंदर रहने वाले मुसलमानों के साथ होने वाली जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस हैं वो तो नजर आती हैं, लेकिन चाइना के अंदर होने वाली, लेकिन खैर इसमें मैं पॉलिटिकल डिबेट में ये नहीं पढ़ूंगा। लेकिन हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो देखें, इंडिया एज अ स्टेट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने तमाम सिटीजन्स को इक्वालिटी की बेस पे ट्रीट करे, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, सिख हैं या एग्जैक्टली ये चाइना एज अ स्टेट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने सिटीजन्स को इक्वालिटी की और इसी पाकिस्तान की। और जहां तक बात यह है कि स्टेट टू स्टेट रिलेशंस की, तो पाकिस्तान की सर्वाइवल के लिए और पाकिस्तान के पर्टिकुलरली डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमने ग्रो करना है तो फिर हमारे लिए ज़रूरी है कि हम हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम इक्वालिटी की बेसिस पे और ट्रेड बेस्ड रिलेशंस डेवलप करें। ट्रेड बेस्ड, इसके अलावा पीपल टू पीपल कनेक्शन होना चाहिए, जैसे करतारपुर कॉरिडोर के हवाले से अगर बात करें, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने टूरिज्म को प्रमोट किया या थोड़ा बहुत किया। ऐसे ही अभी इंडिया के जो एक मिनिस्टर हैं उन्होंने ये बोला है कि जो कश्मीर में उनका एक मंदिर है, उस उधर अगर वो शारदा पीठ के नाम से मंदिर है कि वहाँ पर भी हम कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। क्या पाकिस्तान को पहल करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, और सिर्फ शारदा में ही ऐसा कोई रिलीजियस वो नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के और जगहों पे भी है, जैसे कटास राज में टेम्पल है, जैसे सिंध में हिंगलाज माता। बिल्कुल, तो ये वो सारी रिलीजियस साइट्स हैं जो कि हिंदुओं के लिए एक बड़े रिलीजियस सेंटिमेंट्स रखती हैं, तो हमें उनको बिल्कुल अलाउ करना चाहिए। इसी तरह से इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे खानकाहें हैं, ऐसे मज़ारात हैं जहाँ पर कि पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो जाना चाहेंगे, तो उनको भी अलाउ किया जाना। उससे हटके अगर मैं एज अ टूरिस्ट बात करूँ तो अब दुनिया में देखें, जो बाइकर कम्युनिटी है वो किसी भी कंट्री, दूसरे नेबर कंट्री में जाना चाहे तो उनको इजीली वो मूव कर सकते हैं अपनी ही राइड पे, चाहे उनके पास बाइक है, गाड़ी है, जो भी है, लेकिन हम नहीं कर सकते। और हमें तो एज अ टूरिस्ट भी इंडिया एज अ स्टेट के अंदर बहुत सारी दिलचस्पी है, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे नेचुरल पॉइंट्स मौजूद हैं कि जिनको डिस्कवर किया जाना चाहिए, जो कि अच्छा, कोई वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? अगर आपको इंडिया जाने का मौका मिले, कौन से पहले नंबर पे कौन सा सिटी और कौन सा पॉइंट आप विजिट करना चाहेंगे? मेरे इंटरेस्ट में तो उनकी जो केरला स्टेट है पर्टिकुलरली, और जो हिमाचल साइड है, मेरे लिए वो बहुत ही इंटरेस्ट की हामिल है और उसको मैं ज़रूर जाना चाहूँगा वहाँ पर। बिल्कुल। सर, आने वाले टाइम में हमारे रिलेशन नेबर्स के साथ, खास तौर पे इंडिया के साथ, आने वाले 2 साल, 4 साल, 5 साल में बेहतर होते नजर आ रहे हैं या नहीं? नहीं, मुझे तो आ रहे हैं, मुझे बेहतरी की उम्मीद तो हमेशा रही है। उसकी वजह ये तो मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूँ, प्रैक्टिकली ये कि देखें, अगर तो हमने ग्रो करना है एज अ कॉम, तो फिर हमें अपने तमाम नेबर्स के साथ बना के रखनी पड़ेगी। और इन फ्यूचर हम क्योंकि हम इस वक्त अपनी वर्स्ट पॉलिटिकल इनस्टेबल सिचुएशन में हैं, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जैसे ही है, आप देख लें, जब भी हम पॉलिटिकली स्टेबल रहे हैं तब हमारे इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे हुए हैं। ठीक है, और क्या मतलब है, जिन वजूहात की वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खत्म होती है, वो ही वजूहात है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन खराब। बिल्कुल ऐसे ही है, और जैसे ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, अगेन वो सारी डायलॉग वाली जो इनिशिएटिव्स हैं, अगेन प्रोसेस शुरू होगा। उसमें ये आ जाता है ना, उसमें थोड़ा सा फिर कोई इशू, जब लेट्स सपोज अभी कोई रिलेशन बेहतर होने की बात आती है, कभी समझौता एक्सप्रेस चलता है, कभी उनके नरेंद्र मोदी साहब पाकिस्तान आते हैं, फिर उसके बाद कोई ना कोई ऐसा इशू होता है कि वो कभी हर्ट हो जाते हैं, कभी हम हर्ट हो जाते हैं, कभी वो कहते हैं जी आपने जो सा वो टेररिज्म को लेके आपने
इस हवाले से मैं तो आवाम को, पर्टिकुलरली दोनों साइड की आवाम को ये पैगाम दूंगा कि हमें जज्बाती होकर सोचने की बजाय हमें रैशनैलिटी के साथ सोचना चाहिए कि अगर दोनों कंट्रीज़ में ही, पर्टिकुलरली पाकिस्तान तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी का शिकार रहा है, तो यहाँ जब भी कोई दहशतगर्दी का एलिमेंट होता है तो हमें टारगेट दहशतगर्द पकड़ने पे करना चाहिए, ना कि ब्लेम गेम ये पे। चीज़ हम यही रोना रोते हैं कि भाई आप जिसके ऊपर मर्जी इल्जाम लगाओ, लेकिन उस इल्जाम को साबित तो करो। आप सिर्फ इल्जाम लगा दोगे और बाद में साबित ना करोगे, दो नुकसान हो, एक तो हमारा नुकसान हो गया, दूसरे नंबर पे इल्जाम लगा के रिलेशन खराब हो गए। रिलेशन ख़राब हो, और रिलेशन ख़राब नहीं होने चाहिए। किसी भी तरह के अनफॉर्चुनेट इवेंट की वजह से रिलेशन बिल्कुल ख़राब नहीं होने चाहिए। हाँ, दोनों को जॉइंटली उस पर्टिकुलर इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करें, और पाकिस्तान हमेशा से रहा इस चीज़ के हवाले से, जब भी कहीं पे हमारे ऊपर कोई इल्ज़ाम आया इंडिया की तरफ से तो पाकिस्तान ने उसकी ओपन इन्वेस्टिगेशन के लिए हमेशा से कहा है कि जी वो आप तो इसकी उनके इन्वेस्टिगेशन प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉपर अनाउंस किया था, स्पीच पूरी दुनिया में वायरल हुई कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ मिल के हम जंग करें, लेकिन गुर्बत के साथ जंग करें, दहशतगर्दी। आपने भी ये वीडियो देखी होगी या सुनी? बिल्कुल। और वो तो उन्होंने भी ऑफर दी है फिर। यही पाकिस्तान भी इसी हवाले से ही एफर्ट्स पाकिस्तान की तरफ से भी जानी चाहिए, और किसी हद तक पाकिस्तान इस चीज़ की तरफ गाहे बगाहे आना भी चाह रहा है, और अब मजबूरी है आना। अच्छा, वो ये कहते हैं, लेट्स सपोज हम रिलेशन पाकिस्तान से बेहतर करते भी हैं, इंडिया वालों का ये कहना है, तो हम किससे बात करें? उनके प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि मुझे तो समझ नहीं आती कि हम उनके पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात करें, पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात करें, या किसी और अदारे से बात करें, ISI से बात करें। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इस हवाले से मैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान को ये रिकमेंड करूंगा कि हमें अपने इदारों को स्ट्रेंथन करना है, ठीक है, और पॉलिसी है, स्टेट पॉलिसी बनानी है। इदारों को अपनी अपनी बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए परफॉर्म करने का हमने आदी बनाना है। जबरदस्त। अगर इदारे अपनी अपनी बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए परफॉर्म करेंगे तो फिर हर काम के लिए कोई इदारा मौजूद है, फिर पता होगा कि इस पर्टिकुलर डायलॉग प्रोसेस को हमने कहाँ से स्टार्ट करना है। हमारे यहाँ पावर के डिफरेंट सेंटर्स हैं, तो पावर पब्लिक कंफ्यूज है, पब्लिक या इंटरनेशनल लेवल पे जो कंट्रीज हैं, पावर्स हैं, वो कंफ्यूज हैं कि यार पाकिस्तान को चला कौन रहा है, पाकिस्तान में अगर हमने इन्वेस्टमेंट करनी है किसके थ्रू करनी है, ये सब कंफ्यूजन मौजूद है। बिल्कुल मौजूद हैं, और यही वजह है मैं कह रहा हूं कि हमें अपने इदारों को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, और हमारे यहाँ पावर का एक सेंटर होना चाहिए, और वो पावर का सेंटर जो हो वो अवामी नुमाइंदों पर मुश्तमिल हो। बैलेंस ऑफ पावर होना चाहिए। Exactly. दोस्तों, तो ये था वीडियो। इसमें बात की गई है, बहुत से टॉपिक पे बात की गई है। इसमें से कुछ टॉपिक आपको मैं बता दूं। इसमें पाकिस्तान के जो व्यक्ति थे, शोएब चौधरी से बात कर रहे थे उनके सर, उन्होंने कहा कि बाकी सब दुनिया ट्रेड पे चलती है और पाकिस्तान एड पे चलता है, यानी उनको भीख में दिया जाता है, उस पे चलता है। और पाकिस्तान में कहा जाता है कि सरकार कभी भी स्थायी नहीं रहती। कोई सा भी PM उन्होंने 5 साल पूरा नहीं किया, उनका टर्म पूरा नहीं किया, वो 5 साल से कम दिनों में ही 3 साल 2 साल में ही उनकी सरकार चली जाती है। यहाँ पर 75 सालों में पाकिस्तान में अभी तक कोई सा भी PM ने पूरा अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं किया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे जो पड़ोसी है उनकी स्वीकार भी करना चाहिए हमारे देश को, ना कि उनसे जंग की बात करनी चाहिए। जैसे इंडिया है, उनसे जंग की बात करते हैं हमेशा हम, जिहाद की बात करते हैं, लड़ाई की बात करते हैं। सभी से रिलेशन अच्छे करना चाहिए। किसी के भी, हमारे देश में एक और समस्या है पाकिस्तान में, आपके देश में पाकिस्तान में एक और समस्या है, वहाँ पर रिलेशन बिगाड़ लिए जाते हैं। कभी सरकार, कभी फौज, कभी सरकार रूल करती है उस पर, कभी फौज रूल करती है। इसी वजह से वो विदेशों में भी उनसे रिलेशन ख़राब कर चुके हैं। और कभी हम अमेरिका की साइड जाते हैं, कभी हम रशिया की साइड जाते हैं, कभी हम चाइना की साइड जाते हैं। तो हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो पाकिस्तान आगे बढ़ नहीं पाएगा। क्योंकि वो कभी अमेरिका के साथ रहेंगे तो अमेरिका के इन्फ्लुएंस में रहेंगे, कभी चाइना के साथ रहेंगे तो चाइना के इन्फ्लुएंस में रहेंगे। और पाकिस्तान वाले ये भी समझते हैं कि हम एटॉमिक पावर हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एटॉमिक पावर आपकी जनता को खाने के लिए कुछ भी नहीं देगा।
वो सिर्फ एक पावर है, एक बॉम्ब है, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपकी इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी को बदलना होगा। आपके सभी नेताएं जो भी है सब पूर्ण देश के साथ, जो सभी देश है विश्व में, उनके सभी के साथ रिलेशन अच्छे करने होंगे और फॉरेन पॉलिसी को बदलना होगा आपको। पाकिस्तान में जो भी यूथ है वो यहाँ से पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती है। अगर उसको कोई मौका मिलता है पाकिस्तान से बाहर जाने का तो वो चले जाते हैं और वह वहाँ पर जाकर भले ही वो टैक्सी चलाएं, यूके में, यूएई में, अमेरिका, कनाडा, जहाँ पर भी जाते हैं, ब्रिटेन, लंदन, जहाँ पर भी आते हैं वो पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं और बाहर जाकर कुछ भी कर सकते हैं। वो टैक्सी चलाना चाहते हैं, टैक्सी चलाते हैं, पेट्रोल पंप पे काम करना है, पेट्रोल पंप पे काम कर लेंगे, पर वो पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते। आपकी यूथ लगभग 8.5 लाख इसी साल पाकिस्तान से नौजवान निकल चुके हैं। उन्होंने अन्य देशों में शरण ले ली है, वहाँ पर वो काम करना चाहते हैं, पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते हैं। पाकिस्तान की कंडीशन बहुत ख़राब है। पाकिस्तान में एक और बात है, जो हमारा पीयूके है जो पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, उसमें जो पहाड़ हैं वहाँ पर जो जंगल रहते हैं या पेड़ रहते हैं, वहाँ पर पेड़ों को सबको काट दिया गया है। जबकि वो वहाँ से देखते हैं इंडिया के साइड में, तो इंडिया के साइड में पेड़ों को संरक्षण किया गया है और अभी तक पेड़ों को काटने की अनुमति नहीं दी गई है। हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान सभी से अच्छा रिलेशन रखे और वो आगे बढ़े, हमेशा तरक्की करे और वहाँ के लोग खुशहाल रहें। क्योंकि जब हमारा पड़ोसी खुशहाल रहेगा तभी हमारे को भी स्ट्रेंथ मिलेगी आगे बढ़ने की। हमारा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर नेपाल आगे बढ़ रहा है, भूटान आगे बढ़ रहा है इंडिया के साथ रहकर, बांग्लादेश आगे बढ़ रहा है, श्रीलंका आगे बढ़ रहा है, मालदीव आगे बढ़ रहा है, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया सब आगे बढ़ रहे हैं। इंडो पैसिफिक में सब आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ एक देश आगे नहीं बढ़ रहा है, वो है पाकिस्तान। वो क्यों नहीं बढ़ रहा है? वो आतंकवाद को सपोर्ट करता है, इसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ रहा है और इसी वजह से उनके सभी देशों के साथ रिलेशन ख़राब हो चुके हैं। तो पाकिस्तान के मेरे भाइयों, आप समझिए आपको कहाँ जाना है। आप आतंकवाद के साथ जाना है या फिर पूरी दुनिया के साथ आगे बढ़ना है, आपको इकोनॉमी को बढ़ाना है। तो देखिए आप किस तरह से इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन रखकर आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।